हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोफेशन ड्रैगन तेमर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी बिली दामा ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे सारे पेट ड्रैगन्स मुझे अपने सिस्टम की मदद से मिला है। और फिर सायो ये और आबाव का देखते हुए कहने लगा, इसीलिए उनमें से किसी को भी उनके पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और फिर सायो फे और जीजी की तरफ देखते हुए कहने लगा, लेकिन बिली दामा ड्रैगन किंग बिल्कुल अलग है इससे। उसकी मॉम उसे बच्चा थी खुद मारा गया यहाँ पर। और फिर साओ चेंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ तक भी वो तो खुद भी अपनी एग के अंदर से हैच नहीं हुआ था। और फिर बिली दामा ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए कहने लगा, उसने शायद कुछ तो फील कर पाया था अपनी एग के अंदर से ही। और फिर बिली दामा ड्रैगन किंग को अपनी मॉम के साथ लेते हुए देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, उसे कुछ और देर के लिए अपनी मॉम के साथ लेते हुए देख सकते हैं हम लोग। इतनी जल्दी यहाँ से जाने की कोई भी जरूरत नहीं है हमें। और फिर एमसी सिस्टम प्ले में कुछ चेक करते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, मैंने अभी भी बिली दामा ड्रैगन किंग के किसी भी इंफॉर्मेशन को नहीं देखा है। और फिर अगली बार कुछ देखने के बाद एमसी चौंकते हुए कहना, क्या थोड़ा सा रुक जाओ, ये क्या है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी बिली दामा ड्रैगन किंग के पैनल को देखने के बाद अपने मन में घबराते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी बिली दामा ड्रैगन किंग के जो सिस्टम प्लेन है उसे देखते हुए अपने मन में घबराते हुए कहने लगा, वो अभी अभी अपनी एग के अंदर से हैच हुआ है और उसके लेवल अभी से लेवल 1 भी है, लेकिन फिर भी उसके सारे एट्रीब्यूट पॉइंट 3000 हो चुका है। और फिर एमसी उन दोनों को गॉड की क्रिस्टल कोर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जो क्रिस्टल कोर को बिली दामा ड्रैगन किंग ने छोड़कर गया था अपने बच्चे के लिए, उसने सिर्फ उसे बिली डेमोनिंग डेबोरिंग ड्रैगन किंग के हाथ से ही नहीं बचाया और उसे सच में इतना ज्यादा हाई एट्रीब्यूट भी दे दिया, वो भी उसके जन्म लेते ही। और यहाँ तक भी उसे और एक स्पेशल स्किल गॉड ओरा भी मिल चुका है। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें दिखाया जाता है इन दोनों कोर को वहीदा गॉड कोर कहा जा रहा है, जो लोग लेजेंडरी क्वालिटी का है। और फिर एमसी बिली दामा ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहने लगा, इसका जो स्कोर स्किल है वो है आर्मर बॉन्ड, जो डिवाइन बोन ड्रैगन किंग के स्किल के जैसा ही है। वो यह इक्विपमेंट में खुद बदल सकता है और उसके वजह से मुझे बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट और स्किल मिल सकता है। और फिर अगली बार एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, डिवाइन बोन गांतलेट और बिली दामा के चेस्ट प्राइस के साथ। और फिर अगली बार एमसी सिस्टम प्लेस को गायब करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं आसानी से निंग स्वांग को क्रैश कर सकता हूँ उस डिवाइन रुइन सीक्रेट रिलेम के अंदर। उसी पर हम लोग देख पाते हैं आबा और सायो ये दोनों ही एक दूसरे पर अभी गुस्से में चिल्ला रहा है। और उन्हें देखने के बाद फैन थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा, ठीक है, तुम दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, आप सारी चीज को यहाँ भूल जाओ। और हम लोग देख पाते हैं सायो फे और जीजी उन दोनों को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। और फिर एमसी बिली दामा ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने खुद से कहने लगा, अब हम लोग इंतजार करेंगे बिली दामा ड्रैगन की आप जागने का। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बिली दामा ड्रैगन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, इससे और भी जाओ थोड़ा सा भौंक देते इसे अपने ग्रिप को फूलने के लिए। सच में दोस्तों मुझे बिली दामा की ड्रैगन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि आखिरकार उसे मालूम चल चुका है उसका मॉम मर चुका है, जो भी उसके जन्म लेने से पहले ही। और फिर अगली बार हमें बिली दामा ड्रैगन की जो सपना है उसके सीन दिखाया था, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं बिली दामा ड्रैगन अपनी मॉम के साथ यहाँ पर खेल रहे हैं। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा है। और फिर उसी बार एमसी इसको को देखते हुए बहुत ज्यादा चौंकते हुए क्या बिली दामा ड्रैगन के पास किसी भी तरह की जेंडर नहीं है। यानी दोस्तों अभी बिली दामा ड्रैगन किंग तो ना ही लड़का है ना ही लड़की है। यहाँ पर अगली पर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एमसी आप अपने टेंट के अंदर से बाहर निकलते हाथ तुलने लगा। और फिर एमसी किसी तरफ देखते हुए कहने लगा, सारी रात इंतजार करने के बाद बिली दामा ड्रैगन किंग ने आखिरकार डिसाइड कर लिया मेरे साथ जाने के लिए। और हम लोग देख पाते हैं बिली दामा ड्रैगन अब एमसी तक आगे बढ़ रहा है। सच में दोस्तों बिली दामा ड्रैगन देखने में कुछ ज्यादा भी क्यूट लग रहा है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी के बाकी सारे पेट ड्रैगन बाहर निकलने लगा, जिन्हें देखते ही एमसी अपने मन में कहने लगा, मुझे पहले से मालूम है ये जन्म से बहुत ज्यादा ताकतवर, लेकिन। और फिर एमसी का बिली दामा ड्रैगन किंग को अपनी पेट सापेस के अंदर जाते हुए देखने के बाद थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, लेकिन इसकी जो मोबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और हम लोग देख पाते हैं एमसी के बाकी सारे पेट एमसी के पीछे से बिली दामा ड्रैगन को इशारा करते हुए देख रहा था। और फिर अगली बार एमसी बिली दामा ड्रैगन किंग के सर पर हाथ रखते हुए उससे कहने लगा, क्या होगा अगर तुम अपनी बिली दामा बॉन्ड में अभी बदल जाओ, और फिर मैं तुम्हें इक्विप करने के बाद हम लोग अब यहाँ से जा सकते हैं। जो सोने के बाद बिली दामा ड्रैगन अब ग्राम ग्राम करने लगा।
अगली पल हम लोग देख पाते हैं बेली दामाद दागोन अब अपने रूप को बदलते हुए एमसी के साथ मार्च होने लगा। और उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चल रहा है बेली दामाद दागोन अपने बेली दामाद बॉन्ड को इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर। अगली पल हमें एक शानदार सा दिखने वाला आर्मर को दिखाया था जो अभी एमसी ने पहन लिया है। सच में दोस्तों एमसी इस आर्मर के साथ बहुत ज्यादा कूल भी दिख रहा है। और सिस्टम प्लेन से हमें दिखाया था एमसी के हर एक एट्रीब्यूट अब 3000 से प्लस हो चुका है। और एमसी अभी अपने ड्रैगन तेमर की पोजीशन की थर्ड पोजीशन में है। और फिर एमसी ये चीज को देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर खुद से कहने लगा क्या यही बेली दारमा चेस्ट पीस है। और मुझे बेली दामा दागोन किंग के हर एक एट्रीब्यूट और स्किल भी मिल चुका है। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी के बाद एक स्किल ब्लेड विद ब्लेड आ चुका है और एक स्पेशल स्किल ब्लेड आर्मर सिकल भी आ चुका है। और इसके अलावा एमसी के पास ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग के जो गॉड हो रहा है उसे में इस्तेमाल कर सकता है एमसी अब। अगली पॉल एमसी अब अपनी ड्रैगन विंग को अनलिस्ट करने के बाद कहने लगा ब्लेड ड्रैगन जॉब तुमने मुझे अब एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर एमसी अपनी पावर को रिलीज कर आसमान की तरफ उठते हुए कहने लगा तो फिर मुझे अब तुम्हारी पावर को तेज करने दो। अगली बार एमसी आसमान में पहुंचने के बाद कहने लगा बेली दार्मा सिकल जिसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से दो बहुत बड़ी चैन बाहर निकलने लगा जिसके आखिर में एक बहुत बड़ा सिकल भी था दोस्तों बिल्कुल किसी भी शिप के एंकर की तरह। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उनसे एक प्लेस पर अटैक कर देता है जो साओ पे और जीजी के करीबी था जिसे देखने की वजह से साओ पे अब जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों एमसी अपनी पावर को अभी पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने अपनी एक ही अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी पहाड़ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो करने के बाद एमसी और एक स्पेशल स्किल ब्लेड विद ब्लेड को इस्तेमाल करने लगा जिसके मदद से हम लोग देख पाते जितने भी था पत्थर अब आसमान में उड़ रहा था वो अब बहुत ज्यादा टुकड़ों में काट जाता है एमसी के इस अटैक के वजह से। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इस अटैक के वजह से एमसी बहुत सारी ब्लेड को एक ही पॉल के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। और फिर एमसी खुश होकर खुद से कहने लगा इसके पास जो ऑफेंस डिफेंस क्राउड कंट्रोल और डैमेज रिफ्लेक्शन है उस वॉच में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है। आप वक्त आ चुका है आखिरी स्किल को इस्तेमाल करने का। और फिर हमें दिखाया था एमसी आप गॉडोरा को इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी जोर से चिल्ला और कहने लगा गॉडोरा लाइट ब्लेड आर्मर जिसके वजह से एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकलने लगा। और उस पावर को महसूस करने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा मेरे पास जो ताकत है वो सच में बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है अब। और यह तो भी आप मेरे जो बेसिक अटैक्स है वो भी आगे होली अटैक के बराबर हो चुका है जैसे क्वीन क्यू के हैं। और सिस्टम प्लेन से हमें बताया था एमसी इस लाइट ब्लेड आर्मर की मदद से अपने एचपी को बहुत ही जल्दी हर एक पॉइंट रिकवर कर सकता है। और फिर एमसी अपने हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा सिर्फ इतना ही नहीं मैं इस स्टेज में खुद को हर एक पॉल हिल भी कर सकता हूँ। ये ब्लेड आर्मर ड्रैगन की जो वीकनेस है उसके साथ अच्छी तरह से कॉम्पेंसेट कर रहा है क्योंकि ब्लेड आर्मर ड्रैगन की किसी भी कॉम्बैट के अंदर खुद को रिकवर नहीं कर सकता। अगली बार एमसी और ज्यादा मुस्कुराते हुए अपने और एक स्पेशल स्किल को यूज करते हुए कहने लगा स्विच टू डार्क ब्लेड आर्मर। यानी दोस्तों एमसी के पास जो गॉड हो रहा है ना वो तो दो गॉड की है इसीलिए एमसी ने पहले लाइट गॉड की पावर को इस्तेमाल किया अब डार्क गॉड की पावर को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं एमसी के जो आर्मर था वो पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है। और फिर इस पावर को देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा इसके वजह से आप मुझे हर एक पॉल से तो एनर्जी मिल रहा है और डिवाइन बोन ड्रैगन किंग के साथ मेरी जो एचपी तो वो 1 मिलियन से भी ज्यादा हो जाएगा। मेरे हर एक नॉर्मल अटैक किसी भी तरह के से बहुत खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पर। और सिस्टम मेले से हमें मालूम चल रहा है एमसी के पास जो डार्क ब्लेड आर्मर है उसके मदद से एमसी हर एक पॉल शेडो डैमेज को किसी भी ओपोनेंट को दे सकता है। अगली पॉल हम लोग देख पाते एमसी आप जमीन में उतरने के बाद अपने ब्लेड आर्मर ड्रैगन को अनइक्विप कर देता है और फिर अपने मन में कहने लगा ये चीज मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है जब ब्लेड आर्मर ड्रैगन थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा तो मैं पूरी तरह से तैयार हो जाऊंगा डिवाइन रूइन सीक्रेट लेम के अंदर जाने के लिए। और हम लोग देख पाते एमसी के सारे पेट ड्रैगन एमसी के तरफ देखने लगा और फिर एमसी पीछे मुड़ को अपने सारे पेट ड्रैगन के साथ कहने लगा हर कोई आप तैयार हो जाओ मैं अपने तेरी गेट को यहाँ पर ओपन करने वाला हूँ हम लोग आप अपने घर जाने वाले हैं। जो सुने बा हम लोग देख पाते हैं साओ ये और साओ पे आप खुद को रोर करने लगा। अगली पॉल हमें तक एमसी के शेडो आइलैंड का सीन दिखाया था जहाँ पर एमसी आ चुका है और एमसी मोरोजोब को देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैं उस पोर्टल का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे मोरोजोब ने शेडो आइलैंड के अंदर तैयार किया है। और फिर अगली पॉल एमसी जिंगाई सिटी में वापस आते हुए अपने मन में कहने लगा
जिसके वजह से मैं बहुत ही जल्दी से चिंगाई सिटी में वापस आ पाया। और फिर एमसी को देखने के बाद आंध हान के बहुत ज़्यादा खुश हो कहने लगा, साहब तुम वापस आ चुके हो। और ये चीज़ को सुनने पर हम लोग देख पाते हैं जियानिंग भी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते आंध हान के अब जो एमसी के साथ चिपक गया है और एमसी अपने मन में कहने लगा, मैंने आंध को अब अच्छी तरह समझ में आ चुका है, मैं बहुत जल्दी दूसरी तरफ ताबील करने के लिए चला जाता हूँ, इसलिए वो अब कभी भी मेरे लिए ज़्यादा परेशान नहीं होती और रोती भी नहीं है। उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल सेम हो चुका है अब। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं जियानिंग एमसी तरफ देख रहा देखकर मुस्कुरा रहा था। अगली बार आन थान के अब एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, मैंने बहुत सही गोसाइस को यहाँ पर खरीद के लाया है, इसीलिए तुम क्यों ना साहब को भी डिनर के लिए यहाँ पर बुला लो। और उसी पर जियानिंग भी एमसी से कहने लगा, और ताऊजी भी कह देना ये उसके लिए फ्री मील है इस दिन का, वो जरूर यहाँ पर आने वाला है, इसीलिए सिस्टर हान को सिर्फ क्वीन को कहना की जरूरत है। जो सुने बा हम लोग देख पाते एमसी पहले थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही अच्छा है, मेरे पास भी कुछ ऐसे हैं जो मुझे हर किसी से आप कहना है। अगले पल हमें आफ्टरनून का सीन दिखाया था जियांगसेन गार्डन का, जहाँ पर तो सायो ताओ में थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तुम आप अभी एक हाइकिंग ट्रिप में जा रही हो, वो भी ऑयस्टर फ्रंटियर की तरफ। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय साउंड। और दोस्तों मैं एक बात बताना बिल्कुल भूल ही गया था, इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी जरूर कर देना।